नमस्कार दोस्तों। आज सर्दी का मौसम है और थोड़ी थोड़ी बरसात भी हो रही है। दिल्ली में पोल्यूशन भी काफी है। जुकाम, खांसी और बुखार का सीजन आ गया है। आज क्यों ना हम इसी बारे में डिस्कस करें। खांसी, जुकाम ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो इस मौसम में सर्दी के मौसम में और कई बार वसंत में, वैसे तो पूरे साल ही चलता है पर इस समय पे अधिक लोगों में पाया जाता है। कई बार लोग इसे कॉमन कोल्ड को इन्फ्लुएंजा से भी कंफ्यूज करते हैं। इन्फ्लुएंजा जनरली निमोनिया करता है, जबकि कॉमन कोल्ड जनरली नाक, गले और लैरिंग्स एंड फेरिंग्स में ही ज्यादा पाया जाता है। सामान्यतः व्यक्तियों को ये साल में 2-3 बार हो जाता है। बच्चों में कई बार 5-6 बार भी होता है। ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर हम कहें कि ये दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला इन्फेक्शन। हालांकि इससे जनरली मृत्यु नहीं होती, पर फिर भी रेयर केस में कभी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट होते हैं जिनकी रोग प्रतिकारक क्षमता कम होती है, उसमें ये कई बार जानलेवा भी बन जाता है। जनरली इन्फ्लुएंजा जो निमोनिया करता है उसमें वैक्सीनेशन भी हो पाता है, पर कॉमन कोल्ड करीब 200 अलग अलग वायरस के द्वारा होता है, जिसमें एडिनो वायरस, कोरोना वायरस, राइनो वायरस ये प्रमुख। और इनकी अच्छी कोई वैक्सीनेशन की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। ये जनरली सांस से एक व्यक्ति से दूसरे में फैलता है और कई बार ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से और कई बार कॉन्टैक्ट फैलता है, जैसे कि किसी ने कोई रुमाल यूज किया, तौलिया यूज किया। घर के अंदर बड़ी कॉमन बात है कि बाथरूम के अंदर एक ही तौलिया घर के कई लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। कई बार कोई वस्तु, आप बेड पे लेटे हुए हैं, बेड पे आपने छीके, आपके तकिए वगैरह पे वायरस हो गए, फिर वहां कोई और लेटा, उसके सांस में चला गया। उससे जनरली इस तरह स्कूल्स के अंदर जनरल हिंदुस्तान में लोग जुकाम होने पे भी बच्चों को स्कूल भेज देते और एक साथ 40-40 बच्चे, 50-50 बच्चे उससे एक्सपोज हो जाते हैं। कंडीशन में ये बेटर होता है कि उस बच्चों को स्कूल ना भेजा जाए। थोड़ा ऑफिस अगर भेजा भी जा रहा है, कहीं पे बड़ों को भेजा जा रहा है, बड़े जा रहे हैं, तो वो मास्क का इस्तेमाल करें। इन्फेक्शन होने के बाद इसके सिम्टम्स आने में 1 से 3 दिन का समय लगता है। जनरली शुरुआत जुकाम, नाक में, गले में दर्द, शरीर में दर्द, हल्का बुखार भी आता है। किसी को जो जिन्हें पहले से ही कोई सीओपीडी या हार्ट की प्रॉब्लम है तो उन्हें सांस भी फूलने लगता है और ये ग्रेजुअली ठीक भी हो जाता है। अगर हम इनकी दवाओं की बात करें तो एंटीबायोटिक्स या एंटीवायरल मेडिसिन इसमें इफेक्टिव नहीं है। हम जनरली शुरुआत होम रेमेडीज से करते हैं, जिसमें हाइड्रेशन इंप्रूव होना चाहिए, अच्छा गर्म पानी, गुनगुना पानी लेना चाहिए, भाप ली जा सकती है। अगर बुखार आ रहा है, सिर में दर्द है तो पैरासीटामोल ले सकते हैं और गर्म पानी। कॉमन कोल्ड की एंटीवायरल और एंटीबायोटिक्स इसमें यूज नहीं किए जाते हैं, वो इसमें इफेक्टिव भी नहीं है। हमें इसमें सबसे पहले अपना घरेलू उपचार कर सकते हैं, जैसे स्टीम इनहेलेशन हो गया या बुखार की साधारण, शरीर दर्द की साधारण दवाइयाँ। लेकिन अगर किसी को कुछ सांस फूलने का सिम्टम आ जाता है या उसमें से चेस्ट पेन हो जाता है या 1 या 2 दिन के बाद भी उसका बुखार सेटल नहीं हो रहा है, तो हम अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र या चिकित्सक से संपर्क कर सकते हैं। अगर इन घरेलू उपचार से आपको प्रभाव नहीं आ रहा है या आपका सांस फूल रहा है, आपको छाती में दर्द हो रहा है या खांसी में खून आता है या बहुत ज्यादा सिर दर्द होता है, उल्टियां आती हैं, आपको डिहाइड्रेशन होता है, इन केसेस में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।